हेलो एवरीवन, दिस इज से ऋतिका दिया। आज अपन देखेंगे हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करेंगे एक स्टोरी के साथ। ओहो, कौन है ये? ये है टॉम की क्रश। ये टॉम कौन है? टॉम एंड जेरी वाला टॉम दोस्त। टॉम को करना है उससे इम्प्रेस, तो इससे आई के आ गया एक आइडिया। इसने क्या सोचा, क्यों ना मैं जेरी को पकड़ के उसे गिफ्ट कर दूं ताकि वो इम्प्रेस हो जाए। तो लग गया काम में। लग गया वो टॉम जेरी को पकड़ने के पीछे। बहुत स्ट्रगल की उसने दोस्तों, बहुत ज्यादा स्ट्रगल की। और फाइनली टॉम ने पकड़ लिया जेरी को और उसे गिफ्ट दे दिया। उसके क्रश को गिफ्ट कर दिया, लेकिन वो इम्प्रेस ही नहीं हुई। इम्प्रेस हुई नहीं वो दोस्तों गिफ्ट से। उसने टॉम से पूछा एक क्वेश्चन। वो क्या बोली, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगी, अगर आपको उसका आंसर आ गया, अगर आपने मेरी मदद की वो क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने में, तो फिर मैं इम्प्रेस हो जाऊंगी। दोनों टॉम और जेरी दोनों की दोनों एकदम शॉक। क्वेश्चन वो भी हमसे। हाँ, आ गया उसको टेंशन, बहुत सोचा। उसके बाद उन्होंने क्या डिसाइड किया कि अपन साथ में मिलके काम करें। क्यों ना अपन साथ में मिलके काम करें ताकि इस सवाल का आंसर ढूंढ पाए। लग गए दोनों काम में। सोच रहे बाबा, क्या करूं क्या करूं, क्या हो सकता है इसका आंसर, क्या हो सकता है आंसर। लेकिन उसके पहले क्या आप गेस कर सकते हो क्या होगा मोहतरमा का क्वेश्चन? फाइनली जेरी को मिल गया एक आइडिया। बहुत खुश हो गए दोनों। आइडिया मिल गया, दोनों एकदम खुश। आइडिया क्या था कि जेरी बोला टॉम को, क्यों ना अपन आर स्क्वायर एकेडमी में जाए और वहां पर ऋतिक भैया को पूछे कि क्या हो सकता है इसका आंसर। तो एकदम खुश दोनों आ गए मेरे पास। तो फाइनली जान लेते हैं कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था कुछ ऐसा कि अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और उसके मुझे दो साइड्स पता है, तो मैं उसकी थर्ड साइड कैसे कैलकुलेट करूं। एक बार फिर से सुनते हैं क्या था क्वेश्चन। कि अगर मुझे राइट एंगल ट्रायंगल के कोई भी दो साइड्स पता है, तो मैं उसकी थर्ड साइड फाइंड आउट कैसे करूं। लेकिन सवाल में एक और सवाल छुपा है। सवाल ये कि बाबा राइट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या। उसके भी पहले ये ट्रायंगल मतलब क्या है? तो ट्रायंगल दो वर्ड से मिलके बना है, ट्राई और एंगल। तो ट्राई मतलब तीन, एंगल मतलब तो आपको पता है। ऐसा कोई भी शेप जिसको तीन एंगल्स होते हैं, उसको अपन बोलते हैं ट्रायंगल। तो अब ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल मतलब क्या? एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीन एंगल्स है दोस्तों, एक, ये दूसरा और ये एक तीसरा। तो तीन एंगल्स हो गए, इसका मतलब ये ट्रायंगल है। और ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल क्यों है? क्योंकि एक एंगल जो है वो है 90 डिग्री का। तो राइट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या? एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल, सिर्फ और सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री का होता है। समझ गए? बढ़ेंगे आगे। अब ये जो ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मुझे पता है क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री का है। तो अब ये जो तीन साइड्स होते हैं, इसको एक, दो और तीन, तीन एंगल्स होते हैं और तीन साइड्स होते हैं। तो इन तीनों साइड्स का कोई ना कोई नाम तो होगा ना। तो अब वो नाम क्या होता है? नेम्स ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल जानेंगे। तो 90 डिग्री के सामने, एग्जैक्टली सामने जो साइड होती है, उसको अपन बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। प्यार से बोलेंगे उसको एच। और जो बाकी के दो साइड्स होते हैं, कोई भी साइड को अपोजिट बोल लो, प्यार से बोलेंगे ओ। और जो बची हुई साइड है उसको बोलेंगे एडजेसेंट, प्यार से बोलेंगे ए। तो तीन साइड्स होती है। 90 के सामने वाली जो साइड होती है उसको बोलेंगे हाइपोटेनियस। बाकी के जो दो साइड्स बचे, कोई एक साइड को बोल देंगे अपोजिट, दूसरे साइड को बोल देंगे एडजेसेंट। तो तीन, हाइपोटेनियस, अपोजिट, एडजेसेंट। मेरे साथ बोलो सब जन, हाइपोटेनियस, अपोजिट और एडजेसेंट। कोई कोई क्या करता है, बाकी के नाम भी दे दिया। तो 90 के सामने जो है उसको तो हाइपोटेनियस ही बोलेंगे, लेकिन ये जो स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन, उसको अपन बोलेंगे परपेंडिकुलर। कोई कोई परपेंडिकुलर बोलता है। और जो नीचे वाला लाइन है उसको अपन क्या बोलते हैं? बेस। तो हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस भी बोल सकते हैं।
तो अब फाइनली आंसर जानने का टाइम आ चुका। तो आंसर क्या है? आंसर है ये पाइथागोरस थ्योरम। ये एक थ्योरम है, एक फॉर्मूला है समझ लो, जो हमें बोलेगा कि अगर दो साइड्स पता है तो तीसरी साइड निकाले कैसे। तो फॉर्मूला क्या है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। इतना आसान फॉर्मूला, इतना आसान फॉर्मूला भी टॉम एंड जेरी को पता नहीं था। पता है क्यों? उन्हें पता नहीं था क्योंकि वो आर स्क्वायर एकेडमी में नहीं आए थे। तो फॉर्मूला क्या है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। अब समझो मुझे अपोजिट और एडजेसेंट पता है, तो उसका स्क्वायर निकाल के ऐड कर दूंगा, हाइपोटेनियस मिल जाएगा। अगर समझो मुझे हाइपोटेनियस और अपोजिट पता है, तो इसको यहाँ पे भेज के माइनस करके मुझे एडजेसेंट मिल जाएगा। तो इसमें से अगर कोई भी दो चीज पता है तो मैं तीसरी चीज आसानी से निकाल सकता। ठीक है, अब देखेंगे अपन एक एग्जाम्पल। बिना एग्जाम्पल का क्या मजा है जिंदगी। तो समझ लो कि ये साइड है 3 सेंटीमीटर, ये साइड है 4 सेंटीमीटर, और मुझे हाइपोटेनियस क्या है निकालना है। 90 के सामने जो है वो हाइपोटेनियस, मुझे निकालना है हाइपोटेनियस क्या है। तो इसका देखेंगे अभी हम आंसर। आंसर कैसे लिखते हैं? अपन लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल का नाम क्या है? ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पीजीटी। अब क्या बोलता है पीजीटी? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। तो इसमें हाइपोटेनियस कौन है मेरा? ए सी। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट कौन है? समझ लो ए बी। तो ए बी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, ये है मेरा सी बी। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये बन गया फॉर्मूला। क्या मुझे ए सी पता है? नहीं पता, तो इसे मैं ए सी स्क्वायर एज इट इज रहने दूंगा। क्या मुझे ए बी पता है? हाँ, ए बी पता है मुझे, 4 है ये। तो मैं लिखूंगा 4 स्क्वायर प्लस, क्या मुझे सी बी पता है? 3 है वो, तो 3 स्क्वायर। तो देयरफॉर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर मतलब 4 into 4 कितना होता है? 16 प्लस 9, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 3 जा 9, 16 प्लस 9 होता है 25। तो क्या 25 मेरा आंसर है? जी नहीं, 25 तो एसी स्क्वायर है, मुझे निकालना है एसी। एसी स्क्वायर है 25। तो क्या करूंगा? ये स्क्वायर को मैं इक्वल टू के दूसरे साइड पे ट्रांसफर कर दूंगा। तो स्क्वायर जब यहाँ पे आ जाएगा तो वो बन जाता है स्क्वायर रूट। तो 25 का स्क्वायर रूट क्या है ये बताने के लिए मैं आपको ऐसे पूछूंगा कि 25 किसका स्क्वायर है? तो 25 है 5 का स्क्वायर। तो फाइनली मुझे मिल गया एसी की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। समझा क्या दोस्तों? चलिए एक और एग्जांपल लेंगे। अभी मुझे हाइपोटेनियस पता है 25 सेंटीमीटर, मुझे एक साइड पता है 7 सेंटीमीटर, और मुझे निकालना है ये वाली साइड। इसमें और एक नया कॉन्सेप्ट है जो आपको सीखने मिलेगा, मजा आएगा। तो अब एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके दो साइड्स पता है, मुझे निकालना है थर्ड साइड। तो कैसे करें? तो अपन लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी कॉमा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी बोलते हैं इसको प्यार से। क्या बोलेंगे? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। हाइपोटेनियस कौन है मेरा? साइड का नाम लिखेंगे पहले, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट क्या है मेरा? ए बी स्क्वायर प्लस एडजेसेंट कौन है? सी बी स्क्वायर। ए सी पता है कितना है? हाँ पता है। तो 25 स्क्वायर इज इक्वल टू, ए बी पता है कि कितना है? नहीं, तो ए बी स्क्वायर प्लस सी बी कितना है? 7, तो 7 स्क्वायर। यहां तक समझा क्या दोस्तों? इसके आगे तो बहुत आसान है। तो 25 का स्क्वायर मतलब 25 into 25, ये करके आता है 625। तो 625 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 7 7 जा 49। अब मुझे ए बी की वैल्यू निकालना है, तो ये 49 को मैं ये साइड पे भेज दूंगा। तो 625 माइनस 49 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। इसको माइनस करके कितना आता है? इसको माइनस करके आता है 576। तो 576 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। लेकिन अब
मुझे ए बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे ए बी की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर को यहाँ पे भेज दूंगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 576 इज इक्वल टू ए बी। लेकिन अब सवाल ये आया कि बाबा 576 का स्क्वायर रूट कैसे निकाले। तो स्क्वायर रूट निकालने का एक आसान तरीका होता है, वो भी अपन कर लेंगे डिस्कस। तो इसके लिए 576 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, ये एक अलग से कॉन्सेप्ट है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2। तो 576 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आता है यहाँ पे 2, 1 कैरी 8, 1 कैरी 8, फिर से 2, 1 4 4, फिर से 2 72, फिर से 2 36, फिर से 2 18, फिर से 2 9, 3 3 3 और फाइनली 1 आ चुका है दोस्तों। अब ये तो नंबर्स आ चुके हैं, इससे प्राइम फैक्टराइजेशन से ए बी कैसे निकालूं मैं, मुझे 576 का स्क्वायर रूट निकालना है, कैसे निकालूं। तो देखो अपन क्या करेंगे, जोड़ियां बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जोड़ी, जोड़ी मतलब पेयर। तो दो दो की जोड़ी बनानी, ये एक बनी, ये एक बनी सेम नंबर की। तो ये दो टू है मेरे पास और ये दो थ्री है, तो चार जोड़ी बनी, एक दो तीन और चार। जब जोड़ी बनती है दोस्तों तो क्या करते हैं, घर में बैठेंगे क्या, नहीं, अपन जाएंगे बाहर। जी हाँ, तो ये जो दो टू की जोड़ी बनी, ये एक साथ बाहर जाएंगे, इसलिए एक ही टू लिखूंगा मैं। ये टू की जोड़ी बाहर जाएंगे तो एक टू हो गया, ये टू की जोड़ी बाहर गई तो एक टू, और एक थ्री की जोड़ी बन गई तो वो बाहर चले जाएंगे। बाहर मतलब क्या, वो रूट के बाहर आ जाएंगे एक एक होके, दो टू मिलके एक बाहर आ गया। अब तीन टू और एक थ्री है मेरे पास, तो क्या करूंगा मैं, सबको कर दूंगा मल्टीप्लाई। तो टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, एट थ्री जा 24। तो मेरा रूट 56 का आंसर आ चुका है दोस्तों 24। तो ए बी की वैल्यू कितनी है, 24 सेंटीमीटर। समझा। अगर मुझे दो साइड्स पता है तो मैं तीसरी साइड एकदम आसानी से निकाल सकता हूं। कौन से फॉर्मूला से, फॉर्मूला आसान सा है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ओ स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अपनी कहानी में उसको पता चल चुका, टॉम और जेरी को पता चल चुका ये फॉर्मूला, गया मस्त फिर से टॉम भागते भागते उसको बता दिया कि ये होता है फॉर्मूला, और हो चुकी है मैडम इम्प्रेस। इम्प्रेस हो चुकी है टॉम से, और इसी के साथ टॉम की भी और अपनी भी वीडियो की हो जाती है हैप्पी एंडिंग दोस्तों। आशा करता हूँ आपको मजा आया होगा, मजा आया तो ये सबके साथ शेयर करो, क्योंकि मैं ये मजा सबको देना चाहता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय जिनेंद्र।